देश में जानबूझकर के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। हिंदुओं को एक बार नहीं अनेक बार हिंसा का शिकार इन इस्लामिक जिहादी तत्वों ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच संभल में एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इस बार विवाद का केंद्र बनी है न्यायिक आयोग की एक रिपोर्ट, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल में केवल 15% हिंदू बचे हैं, बाकी सब पलायन कर चुके हैं। आजादी के बाद संभल में 45% हिंदू थे और इसके बाद यहाँ की डेमोग्राफी बदलती चली गई। बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। न्यायिक आयोग में इलाहाबाद हाई कोर्ट के और उसके लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। न्यायिक आयोग में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा और रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन, रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन थे। अब न्यायिक आयोग की टीम ने सीएम योगी से मुलाकात कर गोपनीय जांच की रिपोर्ट सौंप दी है। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो क्या रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डेमोग्राफिक बदलाव एक बड़ा सच है। जहां 1947 में संभल नगर पालिका क्षेत्र में 45% हिंदू थे और मुस्लिम 55% थे, पर अब हिंदू घटकर 15% रह गए हैं। मुस्लिम आबादी 85% तक पहुंच गई है। तुष्टीकरण, योजनाबद्ध दंगे और डर का माहौल इस बदलाव की प्रमुख वजह मानी गई है। रिपोर्ट में दंगों की पूरी श्रृंखला का ब्यौरा दिया गया है और रिपोर्ट में 1947 से 2019 तक 15 बड़े दंगों का दस्तावेजी विवरण है, जहां ये बताया गया है कि दंगों में सबसे अधिक नुकसान हिंदू समुदाय को हुआ है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि संभल कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है। सुना है संभल हिंसा पर जो जांच कमेटी बैठी थी, उसने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी और इस रिपोर्ट में कई सारे चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। हालांकि सारी ब्यौरा तो जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तब पता लगेगा, लेकिन ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आखिरकार किस तरह से हिंदुओं को एक बार नहीं अनेक बार हिंसा का शिकार इन इस्लामिक जिहादी तत्वों ने बनाया। और 1947 में जब देश स्वाधीन हुआ तब से लेके आज तक 1947, 1948, 1953, 1958, 62, 76, 78, 80, 90, 92, 95, 2001 और 2019 में कुल मिलाकर लगभग 15 बार हिंदुओं पर प्राणघातक हमले किए गए और अनेक हिंदुओं की जान ले ली गई और बड़ी संख्या में हिंदू वहाँ से पलायन को मजबूर हुआ। यही कारण है कि जहाँ लगभग 50% हिंदू थे उस संभल के अंदर, आज वो 15% भी नहीं बचे। इस रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक हलकों में भी तहलका मचा हुआ है, जहां समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी गोपनीय रिपोर्ट मुद्दों से भटकाने की कोशिश है और ये सब कुछ पीडीए के सामने फेल है। वहीं विपक्ष का आरोप ये भी है कि जब रिपोर्ट गोपनीय है तो सार्वजनिक क्यों हुई। देखिए, वसीम बरेलवी जी की 2 पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी भी पूर्व की सरकारों पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि सुरक्षा के अभाव में डेमोग्राफी बदली है। ये देश की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा खतरा है। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ,
इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इसी तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। जिस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इतना बवाल मचा हुआ है, उसमें हिंदुओं की आबादी को लेकर किए गए दावे के बाद ये मामला और भी गहराता नजर आ रहा है। इस सब के बाद सवाल ये है कि पलायन का ये एंगल अब सजेगा नया दंगल